मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह पाया। अरे राम सर आप ठीक तो हैं? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इसमें 1 करोड़ रुपया है। अगर उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। सर वो तो मेरा फर्ज था, पैसे के लिए नहीं किया था मैंने। जानता हूँ, और तुम डिजर्व करते हो इसे। तुम्हारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर कम उम्र में ही गुजर गए थे और तुम्हें पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल देखी है तुमने। ये पैसा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। नहीं सर, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेहनत के और काम के पैसे लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम जैसे खुददार लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ, और तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। जी सर। तो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। मिस्टर मलिक, अरे मेरा, हाँ बैठो। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास जेम लेके आया हूँ जिसे पाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। पहले आप ये देखिए, मुझे बताया गया कि ये 400 साल पुराना है। हमारे एग्जीबिशन के लिए कैसा रहेगा? ये तो चोर बाजार में ढेरों मिलेंगे। आप इसे किसी कचरे में फेंक दीजिए। नहीं सर, ऐसी गलती मत कीजिए। क्या मैं देख सकता हूँ ये? भारत, तुम आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानते हो? नहीं सर, बट मेरी ये फीलिंग है कि इसमें कुछ बहुत खास है। अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो इसे तुम ले जा सकते हो। नहीं सर, मैं ये ले नहीं सकता। अब एक्चुअली इसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़ों में? तुम्हारा दिमाग उड़ेगा यंग मैन। Ignore Mr. Mehra. He's just an electrician in our hotel. जिस बारे में पता नहीं होता उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। मिस्टर जगताप मेहरा 30 इयर्स से आर्टिफैक्ट्स के बिजनेस में, वो आग बंद करके बता सकते हैं कि किस आर्टिफैक्ट की क्या कीमत है, और तुम इन्हें चैलेंज करना चाह रहे हो। अगर मैंने साबित कर दिया कि इसकी कीमत करोड़ों की है तो? कोई स्टूपिड ही होगा जो मिस्टर मेहरा को चैलेंज करना। अगर साबित कर दिया तो? ये रही मेरी चेक बुक, इसमें ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी का अमाउंट डाल लेना। और एनी वन फेवर दैट यू वांट। और अगर नहीं साबित कर पाए तो यहीं पे घुटने पे बैठकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। बोलो, लगाते हो शर्त? मेरा काम डाउन। यंग है पर अच्छा बंदा है। आर्टिफैक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, रखने में गलती होगी बस। भारत, मेरा की बात का बुरा मत मानना। अपने काम को लेकर बहुत कच्ची है। वैसे तो इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम इसे ले जाओ। ठीक है सर। आज की जनरेशन है ना, सोने और मिट्टी में फर्क ही नहीं पता। इडियट कहीं का। आप अभी भी बैट लगाना चाहते हैं? और तुम अभी भी घुटने पे बैठ के मेरे जूते साफ करना चाहते हो? कौन ये बैट हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ब्लू मून डायमंड है, बहुत ही रेयर और बहुत पुराना।
इसकी कीमत तो 2 करोड़ होगी। इम्पॉसिबल। तुम्हें कैसे पता था कि ये वास के अंदर है? बस शर्त जीत गया, इतना याद रखना। लिसन, आई एम श्योर तुमने ना बस ये ऐसे ही रैंडम गेस किया होगा। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो एक और बेट लगा लो। नहीं, और बेट लगाने का टाइम नहीं है। राम सर, मैं चलता हूँ। पारस, ये तुम्हारा है, पर मैं कई सालों से चाहता था कि ये ब्लू डायमंड मेरी कलेक्शन में हो, तो मैं ये डायमंड तुमसे खरीदना चाहता हूँ 2 करोड़ में। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी आप ही का है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। वैसे भी मैं तो ये बात फेंकने वाला था। तुमने कहा था कि मैं सिर्फ अपने काम और मेहनत का पैसा लेता हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरा नुकसान होते होते बचा है। तुम्हें कुछ तो कीमत लेनी होगी उसकी। मेरा फायदा कराने की फीस समझ कर ही ले लो। ठीक है सर, मैं ये जो पैसे आपने दिए हैं 1 करोड़ रुपए, वो मैं रख लेता हूँ। तुम स्मार्ट हो, ईमानदार हो, पर लालची नहीं। ये तुम्हारा है। थैंक यू सर। रुकिए सर, आप ये रिंग नहीं पहन सकते, ये सही नहीं है। सही नहीं है मतलब? मैं क्या इनको डुप्लीकेट रिंग दूंगा? पारस, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर मेहरा हमारे पुराने सप्लायर और कंसल्टेंट है, वो दादू को फेक एमरल्ड क्यों देंगे? नताशा, मैंने कब कहा ये फेक एमरल्ड है? मैं बस ये कह रहा हूं कि ये एमरल्ड शापित है। राम सर ने अगर इसको पहना तो 3 दिन में उनकी मौत हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या इनको जादू टोना करके रिंग दूंगा? राम सर, अब प्लीज इसको मत पहनिए। अपनी बकवास बंद करो। दादू ने तुम्हें ऑफिस में बुला के थोड़ी सी अच्छी सी क्या बात कर ली, कुछ भी बोले जा रहे हो। देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब मानना ना मानना वो आपकी मर्जी, पर राम सर सोचेगा जरूर। माँ, हाँ माँ। बेटा तू कहाँ है? यहाँ घर पर एक लड़की और उसके परिवार वाले आए हुए हैं। बोल रहे हैं कि तूने उस लड़की को बहुत परेशान किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है। तू जल्दी आ जा बेटा, इन लोगों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया है। मैं आता हूँ माँ, आता हूँ। राम सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये अंगूठी मत पहनिएगा, सही नहीं है आपके लिए। दादू, मुझे ये लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है, आपको उसकी कोई भी बात नहीं सुननी चाहिए। मिस्टर मलिक, आप ये एमरल्ड लेंगे या? मुझे ये एमराल्ड पसंद है। मैं ये श्रापित चीजों को नहीं मानता। मैं पहनूंगा इसे। दैट्स ग्रेट। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? 3 फील्डर लेग साइड। बेटा देखो, ये लोग सब जबरदस्ती घर में घुस आए हैं। देखो ना, पूरे घर में कैसे तोड़फोड़ मचा रखी है। ये सब क्या है? और रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मैं हूँ यहाँ रिया की माँ। तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर किया, झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए और उससे शादी भी नहीं की। तुमने उसको इतना बेइज्जत किया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। वो प्रेग्नेंट है और हम यहाँ मुआवजा लेने आए हैं, मेंटली हैरेसमेंट का 20 लाख। मेंटल हैरेसमेंट?
20 लाख? या क्या बकवास कर रहे हो आप? और वैसे भी ना, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, और इस बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ तुम होंगे। इंडिया का कानून तो तुम्हें पता ही होगा कि ऐसे केसेस में तो लड़कियों के आंसू ही दिखाई देते हैं और फैसला भी लड़कियों के फेवर में ही आता है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि 20 लाख देकर सस्ते में निपट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूं। कैसी लड़की हो तुम? एक तो तुम पेट से हो, दूसरा मेरे बेटे से शादी करने के लिए आई हो, और मेरे ही घर में आकर के हमें कोई धमकी दे रही हो। ए बुढ़िया, नाटक करना बंद कर। बेहतर यही होगा कि चुपचाप पैसे निकाल, समझी? और हाँ, मेरी बेटी के पैर में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी, समझी तू?